नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, हम बात करने आए हैं इस वीडियो में रेल यात्रियों की, और रेल से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो लाखों रेल यात्रियों को फायदा और राहत पहुंचाने वाली है। दरअसल ट्रेनों में लूट हो जाने के बाद, किसी के सामान की चोरी हो जाने के बाद या फिर स्नैचिंग हो जाने के बाद अक्सर कई केसेस में आपने देखा होगा कि जब रेलवे से शिकायत की जाती है, रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की जाती है, उनके पास ये मामला पहुंचाया जाता है तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। प्लेटफॉर्म पर भी आपने सुना होगा, कई दफे ये अनाउंसमेंट होता रहता है और कहा जाता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन आपने इस बात को शायद हल्के में लिया होगा। क्या आपको पता भी है कि रेलवे इन सब अनाउंसमेंट को क्यों करता है? लेकिन अब रेलवे की ये मनमानी नहीं चलेगी। रेलवे आपको आपके सफर के दौरान हुए नुकसान की भरपाई खुद करेगा। ये साफ कह दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, और कह दिया है कि आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए यात्री जब सफर कर रहे हैं उस दौरान उनसे इस प्रकार की घटना हो जाती है, चोरी हो जाती है, लूट हो जाती है, स्नैचिंग हो जाती है, तो अपनी लापरवाही और अपनी सुरक्षा व्यवस्था में चूक का ठीकरा ऐसे यात्रियों पर नहीं फोड़ सकते और उनका जुर्माना आपको, मतलब उनका जो हर्जाना है वो आपको भरना पड़ेगा, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए हुआ क्या कुछ है। ट्रेन में स्नैचिंग, चोरी, लूटपाट और सामान गुम होने की वारदात पर रेलवे ने यह कहकर अक्सर पल्ला झाड़ा है कि सवारी अपने सामान की सुरक्षा करने की जिम्मेदार खुद होते हैं। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की पीठ ने कहा है कि ट्रेन में घुसे अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चोरी या लूटपाट की जाती है तो वारदात से यात्री को नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी। रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है। आयोग ने ट्रेन में महिला का पर्स छीनने की एक घटना में रेलवे को पीड़िता को ब्याज 4,60,000 रुपए अदा करने का आदेश दिया है। रेलवे को पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना के तौर पर 50,000 और केस के खर्च के रूप में भी 10,000 रुपए देने होंगे। 2016 में एसी कोच में बीकानेर से दिल्ली जा रही यात्री जिनका नाम उमा अग्रवाल था, उनका पर्स छीनने की वारदात हुई थी और जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम ने भी पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है। आयोग ने कहा है कि रिजर्व डिब्बे में अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रवेश करना रेलवे की लापरवाही है। जीआरपी ने केस दर्ज कराने में मदद नहीं की। आयोग ने इस रेलवे के सेवा में कमी का दोषी पाया। अब देखिए कई दफे ऐसा होता है, आप जब शिकायत लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि बहाने तरह तरह के बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि यात्री की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सामानों की सुरक्षा खुद करे। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये माना है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप अनधिकृत व्यक्ति, मतलब जो उस ट्रेन के डिब्बे में सफर करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो कैसे चढ़ रहा है। अगर चढ़ रहा है तो आपको गेट पर सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन लोग, वही लोग चढ़ रहे हैं ना जिनका टिकट है, वो वैसे लोग तो नहीं चढ़ रहे हैं ना जिनका टिकट नहीं है, किस लिए चढ़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है अगर ऐसा कर रहे हैं तो। ये तमाम चीजें रेलवे की जिम्मेदारी होती है। और इस दौरान जब यात्री यात्रा कर रहे होते हैं तो उनसे सामानों की यदि लूट हो जाती है, स्नैचिंग हो जाती है, सामान चोरी हो जाते हैं, तो इसके जिम्मेदार आखिर यात्री कैसे होंगे? वो तो अपना सामान लेकर बैठे थे और उन्हें पता था कि वो सुरक्षित पहुंच भी जाएंगे, उनका सामान सुरक्षित पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में ये सारी घटनाएं होती हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेलवे है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक केस में मामले को सुनते हुए कहा है, मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है। मामला हमने आपको बताया कि मामला 2016 में है, जब एसी कोच में बीकानेर से दिल्ली जा रही एक यात्री सफर कर रही थी और उनके साथ पर्स छीनने की घटना हुई थी। और इसी मामले को लेकर के अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।